हे सभी पवित्र आत्माओं के रक्षक, सभी पितरों के आदिपति, आर्य मां, दर्शन दो मुझे। संकट मोचन हनुमान, आज पितृलोक में आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आर्य मां, देवी छाया के कारण सारा संसार संकट में है। अब उन्हें केवल देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा ही रोक सकती है। इसलिए मैं देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा को लेने आया हूं। क्षमा करें पवन पुत्र, किंतु देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा अब पितृलोक में नहीं है, क्योंकि मनुष्य रूप में देवी संज्ञा का दूसरा जन्म हो चुका है। पितृदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? यही सत्य है हनुमान जी। देवी संज्ञा का दूसरा जन्म ऋषि कर्दम के यहां हुआ है। और इस जन्म में उनका नाम संज्ञा नहीं, प्रभा है। प्रभा, रुक जाओ प्रभा, प्रभा रुक जाओ। ऋषि कर्दम की पुत्री है देवी प्रभा। जुगनुआ, इस पथ में किसके लिए पलके बिछाए बैठे हो? अंधेरी रात में किसके लिए दीपक जलाए बैठे हो? कहीं वो सूर्य देव तो नहीं? कहीं यही मार्ग तो नहीं जहां से प्रतिदिन तुम सूर्य देव की दर्शन करने जाते हो? हाँ, बोलो ना। प्रभा, तुम तो जुगनुओं से ऐसे बात कर रही हो जैसे सूर्य देव से प्रेम करती हो। हाँ, हम सूर्य देव से प्रेम भी करते हैं और एक दिन विवाह भी उन्हीं से करेंगे। और देखना, ये जुगनू है ना, हमें इस सूतल से सूर्य देव के पास लेकर जाएंगे। ले जाओगे ना हमें? कहो ना। हाँ। देखा देखा तुम लोगों ने? तुम लोग हमें समझो या ना समझो, परंतु ये हमारे हृदय की बात समझते हैं। पितृदेव, अब केवल देवी प्रभा ही इस संसार में आए संकट को रोक सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऋषि कर्दम का आश्रम कहां है? सुतल लोक में। सुतल लोक में? इसका कोई विशेष कारण? जब सूर्य देव की क्रोध की अग्नि से देवी संज्ञा भस्म हुई थी, तो उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनका दूसरा जन्म ऐसे लोक में हो जहां सूर्य देव का प्रकाश भी ना पहुंच सके और उनका सूर्य देव से मिलन कभी ना हो। हे संकट मोचन, इस संसार को समाप्त होने से केवल आप ही बचा सकते हैं। रक्षा कीजिए प्रभु, इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। आर्य मां, मैं प्रभु श्री राम के इस संसार का कोई अहित नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे सूतल लोक ही क्यों ना जाना पड़े। जय श्री राम। सूर्यदेव का ताप बढ़ता ही जा रहा है। अब अधिक समय नहीं है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सूतल लोक जाकर देवी प्रभा को लाना होगा, ताकि देवी छाया के पृथक अस्तित्व और उनके इस संकट को समाप्त किया जा सके। संकट मोचन हनुमान, जिस सूतल लोक की तरफ तुम जा रहे हो, आज तुम्हारी वहां ना पहुंचने की योजना मैं पहले ही बना चुका हूं। अब समय आ गया है, जाओ और नंदीग्राम के वासियों को हनुमान भक्ति ना त्यागने का दंड दो।
जानते हैं यहां से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन हमें सूर्यदेव तक पहुंचने का मार्ग अवश्य मिलेगा। अरे जानकी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम जुगनू से बात कर रहे हैं? हाथ हटाओ ना, हटाओ। ये जानकी नहीं, मैं हूं आपका सुतल कुमार। आप हमारी होने वाली अर्धांगिनी हैं। अभी हमारा विवाह तुमसे हुआ नहीं है और ना कभी होगा। हम आज ही जाकर पिताश्री से इस विषय में बात करेंगे। यही है वो स्थान जहां से सूतरलोक जाने का मार्ग जाता है। ये कैसी पापमय छाया है? महाबली हनुमान, ये आने वाले भविष्य की छाया है, क्योंकि काल के उस पार से कलयुग आया है। प्रभु श्री राम की चरण पादुका मात्र से ही भयभीत होने वाले कलयुग मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस पुनः कहां से आया तुम्हारे पास? हनुमान, कहा था ना मैंने, अब राम राज्य समाप्त। देखो अपने चारों ओर धरती को कैसे कलयुग ने अपनी छाया से ढक लिया है। प्रभा, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि सूर्य हमारा कुल विनाशक है और तुम हमारे उसी परम शत्रु से विवाह रचाना चाहती हो। परंतु पिताश्री, हम सूर्यदेव। बस, ये हमारा अटल निर्णय है। यदि तुम्हारा विवाह होगा तो केवल और केवल सूतल कुमार से। पिताश्री, कृपया करके हमारे प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए। तिरस्कार? तिरस्कार मैं नहीं, तुम कर रही हो मेरा। मेरी बात ना मानकर प्रभा, आज वचन दो कि तुम अपने पुत्री धर्म का पालन करोगी और सूर्यदेव के प्रति अपने प्रेम को निकाल दोगी और विवाह करोगी तो केवल सुतल कुमार से। पिताश्री, जाओ, प्रभा के विवाह की तैयारी करो। प्रभा कल ही सुतल कुमार से विवाह करेगी। हनुमान, समय का चक्र विनाश की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, तुम्हें इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। कलयुग, जिसके हृदय में राम नाम का प्रकाश हो, उसका मार्ग भला यह अधर्म की प्रतिछाया क्या रोक पाएगी? हनुमान, मैं तुम्हारा मार्ग नहीं रोकना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि तुम कलयुग की छाया में प्रवेश कर कर सूतल लोक जाओ, क्योंकि यदि संकट मोचन हनुमान पर कलयुग की छाया पड़ गई तो इस संसार में कलयुग को आने से कोई नहीं रोक सकता। कलयुग, तुमने सूतल लोक जाने का केवल एक ही मार्ग रोका है, किंतु मेरे पास वहां जाने के अनेक मार्ग हैं।
हनुमान, अब कलयुग हर कहीं, क्योंकि पूरे संसार पर पड़ रही है कलयुग के अधर्म की परछाई। वो देखो, देख लिया हनुमान, अब कलयुग की छाया यत्र तत्र सर्वत्र है। सदैव प्रसन्नता की तेज से चमकता हुआ ये मुख आज उदास क्यों है सूर्यदेव? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं आपकी पत्नी संज्ञा की छाया हूं, सब समझ सकती हूं। सूर्यदेव, और कितना समय लगेगा पृथ्वी को नष्ट होने में? छाया, ये जो तुम कर रही हो वो उचित नहीं है। और आपने जो किया मेरे साथ, क्या वो उचित था? पत्नी होने का अधिकार मांगा था मैंने, बदले में आपने मुझे क्या दिया? अंधकूप। यदि तुम्हें प्रतिशोध चाहिए तो मुझसे लो, पृथ्वी का विनाश मत करो। मैं चाहती हूं कि ये सारा संसार आपका ठीक उसी तरह तिरस्कार करे जिस तरह से आपने मेरा किया था। और ये तभी संभव है सूर्यदेव, जब आप स्वयं इस हरी भरी पृथ्वी को जलाकर राख कर देंगे। आज्ञा दीजिए पति देव। हे हनुमान, इस दुख, इस संकट, इस कलंक से अब केवल तुम ही मुझे उभार सकते हो। बिना मेरे पाप और अवगुणों को धारण किए तुम सूतल लोक नहीं जा सकते। कलयुग, सूतल लोक तो मैं जाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे काल के उस पार भी क्यों न जाना पड़े। तुम्हारी छाया केवल इस काल में है, प्रभु श्री राम के काल में नहीं। इसलिए सूतल लोक जाने के लिए अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। इस समय चक्र को राम काल तक ले जाना होगा, ताकि तुम्हारे अधर्म की छाया को स्पर्श किए बिना मैं सूतल लोक में प्रवेश कर सकूं। राम काल बीत चुका है और बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता। कलयुग, तुम्हें क्या लगता है केवल तुम ही काल के पार जा सकते हो? प्रभु श्री राम की कृपा से भूत, भविष्य, वर्तमान, किसी भी समय और किसी भी काल में आने जाने की शक्ति है मुझ में। इसलिए आज मैं सूतल लोक जाकर रहूंगा, अवश्य जाकर रहूंगा, वो भी राम काल के द्वार से। जय श्री राम। ये राम भक्त हनुमान कहीं सत्य में तो राम काल में नहीं चला गया? जगत में कुछ भी नाई, जो कर न सकही हनुमान गोसाई। त्रेता युग में चले हनुमान। मैं आ ही गया उस समय में जब प्रभु श्री राम स्वयं इस धरती पर वास करते थे। इस संसार में राम काल था,
वो समय कितना पतित पावन और सुंदर था। जब आप स्वयं इस धरती पर वास करते थे। प्रभु, आप तो चले गए, किंतु आपके इस राम राज को मैं नहीं जाने दूंगा। ये तो वही कंदरा है जिससे उस समय मैं पाताल लोक गया था, जब वही रावण ने प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण का हरण कर लिया था। सूतल लोक जाने के लिए इससे उचित मार्ग तो हो ही नहीं सकता। मैं रामकाल से होते हुए वर्तमान के सूतल लोक में आ गया हूं। अब मुझे शीघ्र, अति शीघ्र ऋषि कर्दम का आश्रम और देवी प्रभा को ढूंढना ही होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस सूतल लोक में सूर्यदेव का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, वहां भी मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति। जय राम जय जय राम, भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम। रैन दिवस निस दिन जपले नित, हर क्षण शुभ हो शाम। भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम। नंदीग्राम वासियों, सूर्य का भक्षण करने वाले राहु की बात तुमने नहीं मानी। अब तुम सब सूर्य के ताप में चलोगे। हरे इस कवच को एतु तोड़ेगा। कोमल मन के प्यारे राम, जगत के पालनहारे राम, सारी विपदा तारे राम, भव से पार उतारे राम। रघुकुल नंदन राम रमापति, शत शत तोहि प्रणाम। भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। हनुमान जी और सूतल लोक में प्रभु, प्रभु, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपके पुनः दर्शन होंगे। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। जब भक्त अकेला हो तो भक्ति
पक्की नहीं होती। यदि तुम्हारे साथ साथ ये सब भी। तुम्हें जो भी करना है वो करो। हम हनुमान जी के भक्त हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। हाँ नहीं तो नंदीग्राम वासी फिर किसी बड़ी समस्या में है।